के लिए। दूसरी एक और चीज जो हमारे अपने दुख का कारण है वो है हमारी अपनी स्टेटस की बात। हमारा अपना स्टेटस, हमारी अपनी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होती है गुणवत्ता से, लेकिन आज है प्रतिष्ठा धन, पैसे, सुख सुविधा के साधनों की अधिकता से। देख लो, जिसके पास जितने सुख सुविधा के साधन हैं, जिसके पास जितना पैसा है, वो अपने को मानता है कि वो बहुत प्रतिष्ठित है। उसे किसी ने कोई प्रतिष्ठा नहीं दी है, लेकिन उसके पैसे और सुख सुविधा के साधनों ने उसे अपने आप प्रतिष्ठा दे दी है। और हम दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम दे भी रहे हैं, उसे ही प्रतिष्ठा दे रहे हैं जिसके पास सुख सुविधा के, अम्यूजमेंट के जितने साधन हैं। जबकि हम जानते हैं कि ये सुख सुविधा के साधन किसी न किसी के प्राणों को लेकर के इकट्ठे किए गए हैं, और जब जब भी इनका उपयोग किया जाएगा ये दूसरे के प्राण ही लेंगे। अगर कोई एयर कंडीशन में बैठा हुआ है तो इसके मायने हैं कि उसने अपने थोड़े से ठंडी हवा के सुख के लिए कितने लोगों की ठंडी हवा छीन ली होगी और कितने लोगों के प्राण लिए होंगे, ये हम नहीं समझ पाते हैं। कभी एसी के पीछे जाकर के देखना, जहां सिस्टम लगा रहता है उसके पीछे जाके देखना, वहां से निकलने वाली उस हीट में कितनी जीव राशि मरती है, इसका हमें कभी ध्यान नहीं रहता। लेकिन हमारे अपने जीवन को सुख सुविधामय बनना ही चाहिए। हमारी प्रतिष्ठा इसमें ही है। जिसके घर के बाहर कूलर या कि एसी ना दिखे, क्या मतलब उसके घर में जाने से क्या मतलब? इतनी गर्मी में अपन नहीं जाते, उनके घर नहीं जाते। कितने ही हमारे प्रियजन क्यों ना हो, हमारा संबंध उनसे इतना ही है कि जाकर के बैठेंगे, जरा कूलर वूलर हो, जरा एसी लगा हो तो बैठेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे बैठेंगे। और हम जब अपने घर किसी को ले जाते हैं तो सबसे पहले यही दिखाते हैं कि मैं जहां बैठता हूं वहां बैठ के तो देखो, जिंदगी में कभी नहीं बैठे होगे जहां मैं बैठता हूं, मेरा स्टेटस देखो। ये चीज हमारे अंदर कैसे डेवलप हो गई। गुणवत्ता की वजह से हमें प्रतिष्ठा पानी थी, और इन छोटी छोटी चीजों से जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी, इनका कोई भरोसा नहीं। इन चीजों से जबकि हमारी गुणवत्ता बढ़ जाती तो वो जीवन भर रहेगी, कोई नहीं छीन सकता। कोई अगर कॉम्पीट भी करेगा, कंपटीशन में भी अगर गुणवत्ता में शामिल होगा तो उसका ही भला होगा। गुणों में अगर कोई हमसे कंपटीशन करे और अपने गुण बनाए तो उसका ही भला होगा, मेरा भी कोई घाटा नहीं और उसका भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे एसी से कंपेयर करे और मेरे कूलर से कंपेयर करे तो उसको सिवाय पाप के और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं उसको पाप करने की सलाह दे रहा हूं कि तुम भी अपने घर में कूलर लगवा लो, हमने कैसे कमाया है वैसे ही तुम भी कमाओ, इसमें क्या। हम दूसरे के भीतर इस तरह अपनी प्रतिष्ठा से और उस व्यक्ति को भी देखें तो उसके लाइफ को भी हम स्पाइल कर रहे हैं। हमने अपने आप को तो स्पाइल किया ही है। आज ये स्टेटस का मुद्दा हमारे अपने ही जीवन का नहीं, दूसरे के जीवन को भी नष्ट करने में कारण बन रहा है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि कुछ तो स्वयं अपनी श्रद्धा से भ्रष्ट होंगे, कुछ लोग आचरण से भ्रष्ट होंगे, लेकिन इस पंचम काल में भ्रष्ट लोगों के द्वारा भी कई लोग नहीं, अधिकांश लोग भ्रष्ट होंगे। भ्रष्टे नापी भ्रष्टा, अष्टपाहुड़ में लिखा है। मैं विचार कर रहा था कि हम तो सोच रहे थे कि हम तो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, हम भ्रष्ट कहां हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी इस प्रतिष्ठा को बहुत गौर से देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी प्रतिष्ठा हमें अपने आचरण और श्रद्धान और ज्ञान से पतित कर रही हो। कर रही है, बहुत गौर से देखने पर दिखाई पड़ेगा, एकदम नहीं दिखाई पड़ेगा। एक तरफ हमें ये सुख सुविधा के साधन, धन संपदा, डिग्रियां, ये एक तरफ ऐसा लगता है कि हमें प्रतिष्ठा दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं तो दूसरे पहलू से लगता है कि हाँ सचमुच ये हमारी गुणवत्ता को धीरे धीरे नष्ट कर रही। और किसी की गुणवत्ता नष्ट होना उस व्यक्ति के पतन का कारण है, उस समाज के पतन का कारण है, उस देश के और उस पूरी समूची जाति के पतन का कारण। मानव जाति के पतन का अगर कोई कारण है तो इन झूठी प्रतिष्ठाओं को इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं, ये भी हमारे पतन का।